आज के समय के अंदर राज्य से कोई भी कब्जाधारी किसी प्रॉपर्टी को नहीं छोड़ना चाहता है। उस पे अगर वो कब्जा करके बैठा है तो उसे वो अपनी बनाना चाहता है, परमानेंटली वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बनना चाहता है। पर ऐसे में जो प्रॉपर्टी के मालिक है वो अगर ये काम कर लेते हैं तो उसके जो भी मंसूबे हैं कब्जेधारी के, जो भी उसके सपने हैं, जो भी वो सोच रखा है, उन सभी के ऊपर पानी फिर जाएगा और उसको उस कब्जे को छोड़ना पड़ेगा। फिर से वो प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी के मालिक है उनके हाथों के अंदर आ जाएगी और फिर वही उसका उपयोग कर सकेंगे। तो ऐसा ही तरीका आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही खास है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, पूरी जानकारी आपके तभी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों आज के समय के अंदर किन की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है? कब्जा उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर हो रखा है जिनको कानूनी नॉलेज नहीं है, कानूनी ज्ञान नहीं है। उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर लगातार कब्जा रहता है, कब्जा हट ही नहीं पाता है। कब्जा हो जाता है फिर वो कुछ नहीं कर पाते हैं, बस वो पुलिस थाने के अंदर जाते हैं, कोर्ट के अंदर जाते हैं, वहां पे चक्कर लगा के आ जाते हैं, वो केस फाइल कर देते हैं, केस चलता रहता है, तारीखों पे तारीख उनको मिलती रहती है। इसके सिवाय उनके हाथ कुछ लग ही नहीं पाता है। बस उनकी प्रॉपर्टी का आनंद वो कब्जाधारी हमेशा के लिए उठाता रहता है और इससे फिर उनका केवल नुकसान ही होता है जो प्रॉपर्टी के मालिक है उनका। इसके सिवाय उनका और कोई भी फायदा नहीं होता है। पर दोस्तों आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, जो रास्ता बताऊंगा, ये एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से पूरे देश के अंदर अब तक सर्वाधिक अवैध कब्जे हटे हैं। इस तरीके के माध्यम से हमेशा के लिए कब्जाधारी भग गया है। यानी कि ये तरीका जब प्रॉपर्टी के मालिक अपनाए हैं तो उस कब्जेधारी को वहां से मजबूरन भगना पड़ा है, उसको उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ा है। लंबे अरसे से वो कब्जाधारी उस प्रॉपर्टी का आनंद उठा रहा था, पर ये तरीका अपनाते ही वो वहां से भग गया। यहाँ पे बहुत सारे कब्जे हटे हैं, एक कब्जा नहीं है, अनगिनत कब्जे हैं जिनका मैं यहाँ पे डिटेल नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के वीडियो के अंदर बस मैं आपको मेन बात ही बताने वाला हूँ, जो आपके काम की बात है वो ही बताने वाला हूँ, जिससे आपके भी मकान, दुकान, प्लॉट, जमीन, ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रखा है तो वो तुरंत हट जाए, चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो। एक बार ये पूरा वीडियो अब बिल्कुल अंत तक देखो और जो तरीका आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कब्जा हटवाने का, इस तरीके को आप अपनाओ, इस तरीके के अनुसार आप काम करो और फिर आप मुझे खुद धन्यवाद देंगे कि सर आपकी बताए अनुसार हम काम करें और हमारी प्रॉपर्टी से जो वर्षों से कब्जा हो रखा था वो चुटकियों के अंदर हट गया। आपका हमेशा के लिए धन्यवाद, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो दोस्तों बिल्कुल ये धन्यवाद आप खुद देंगे मुझे, पर इस तरीके को जानने के लिए आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है क्योंकि पूरी जानकारी तो आपके तभी समझ में आएगी। बहुत से लोगों की यही बहुत बड़ी गलती होती है कि वो आधे अधूरे वीडियो को देख के चले जाते हैं और फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करते हैं कि सर इसके अंदर क्या होगा। तो आप वीडियो को पूरा देख लो, आपके बात यहीं पे समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आपकी प्रॉपर्टी देश के किसी भी कोने के अंदर, चाहे किसी भी स्टेट के अंदर क्यों ना हो, मैं जो तरीका आज आपको बताऊंगा इससे हर तरह का कब्जा हटेगा पूरे देश के अंदर, चाहे कहीं पे भी आपकी प्रॉपर्टी क्यों ना हो। तो आपको क्या करना है, जहां पे भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके आसपास का जो भी पुलिस थाना है या फिर एसडीएम कोर्ट है या फिर तहसील है या फिर सिविल कोर्ट है या फिर क्रिमिनल कोर्ट है, ऐसा किसी भी तरीके का कोर्ट है, वहां पे आपको क्या करना है, एक कब्जा हटवाने का मुकदमा फाइल करना है, कब्जा हटवाने का केस डालना है। या फिर ऑलरेडी आपका केस चल रहा है तो आपको नया केस डालने की जरूरत नहीं है। इन्हीं केस के अंदर आपको क्या करना है कि सिंपली एक कागज वहां पे देना है। कागज कौन सा देना है, अपनी प्रॉपर्टी का देना है, जिससे साबित हो जाए कि बिल्कुल ये प्रॉपर्टी आपकी है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स लगाने हैं, 7 जजमेंट्स वहां पे दिखाने हैं। ये 7 जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के लिए और कब्जा हटवाने के लिए पूरे देश के अंदर जारी किए हैं, लागू किए हैं। इन जजमेंट से जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है वो कब्जे को बड़ी आसानी से हटवा सकते हैं। और इन्हीं जजमेंट से आज तक पूरे देश के अंदर जितने भी कब्जे हटे हैं वो केवल इन्हीं जजमेंट से हटे हैं। इन्हीं जजमेंट्स के माध्यम से वो अपनी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवा पाए हैं, जो भी इन जजमेंट्स को लगाए हैं। और जिनको इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स का पता नहीं था, जिनके पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स नहीं थे, उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा आज तक भी नहीं हट पाया है। बस वो बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के ही चक्कर लगा रहे हैं। इन जजमेंट्स के बारे में हर किसी को पता नहीं है और ये जजमेंट्स हर किसी के पास में है भी नहीं। बहुत कम चुनिंदा लोगों को इन जजमेंट्स के बारे में पता था, तभी उनकी प्रॉपर्टी से कब्जा हट पाया है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से तमाम उन लोगों को पता चल जाएगा जिनकी भी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो रखा है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से इन जजमेंट्स के जरिए से अपनी प्रॉपर्टी से अवैध कब्जे को तुरंत हटवा सकेंगे, चाहे कोई भी कब्जा करके क्यों ना बैठा हो। बड़ी आसानी से इन जजमेंट से अवैध कब्जा हट जाता है, कब्जाधारी वहां से हमेशा के लिए भग जाता है। दोस्तों कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल जजमेंट है, क्योंकि ये जजमेंट्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए हैं।
जो देश की सबसे बड़ी कोर्ट है उसने जारी कर रखे हैं। और ये जजमेंट्स सभी को मानने पड़ते हैं। जहां पे भी जजमेंट्स लगाए जाते हैं सभी को इन जजमेंट्स के मुताबिक काम करना पड़ता है। तो जैसे ही आप इन जजमेंट्स को अपने पुलिस थाने के अंदर, एसडीएम कोर्ट के अंदर, तहसील के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर या फिर क्रिमिनल कोर्ट के अंदर लगाएंगे, जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित मामला चलता है, वहां पर इन जजमेंट्स को लगाएंगे तो सभी को इन जजमेंट्स को मानना पड़ेगा। इन जजमेंट्स के मुताबिक उनको भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ही कब्जे हटवाने की बात इन जजमेंट्स के अंदर बोल रही है तो आपका पुलिस थाना और कोर्ट भी इन जजमेंट्स को मान के आपकी प्रॉपर्टी से कब्जे को हटवाएगा। तो दोस्तों, अपनी उस कीमती प्रॉपर्टी, जो लाखों करोड़ों की, अरबों की जो प्रॉपर्टी है, उसको अगर आप फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, उस कब्जेधारी से अगर आप उस प्रॉपर्टी को मुक्त कराना चाहते हैं, तो अवश्य एक बार इन जजमेंट्स को आप अपने कब्जे हटवाने के मामले या फिर केस के अंदर लगा के देखना, तब आपकी प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए कब्जा हट जाएगा। आप भी मुझे याद रखेंगे। इन जजमेंट्स के बिना चाहे आप कितने भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के चक्कर लगा लेना, चाहे आप कितना भी पावर लगा लेना, अपनी कितनी भी ताकत लगा लेना, कितना भी पैसा या फिर समय अपना बर्बाद कर लेना, पर आपकी प्रॉपर्टी से कब्जा कभी भी नहीं हट पाएगा। इस बात को चाहे आप लिख लो और एक बार जाके अगर आप इन जजमेंट्स को वहां पे अपना कब्जा हटवाने के केस के अंदर लगा देंगे, थोड़ा सा कोर्ट या फिर पुलिस थाने को कन्विंस कर देंगे, बस इन्हीं से आपकी प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए कब्जा हट जाएगा। इतने पावरफुल जजमेंट है ये। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के 7 जजमेंट्स को हमारे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल 7 जजमेंट्स की जरूरत है जो कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के हैं, कब्जा हटवाने के हैं। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के आपका कब्जे से संबंधित जो भी मामला है फिर केस है उसके अंदर लगा के, और आप भी अपनी कीमती प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए उस अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं, उस कब्जेधारी को वहां से भगा सकते हैं। या आप इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे वीडियो टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।